2 अक्टूबर है, गांधी जयंती और शास्त्री जी का जयंती, और पूरा हिंदुस्तान जो है गांधी जयंती और शास्त्री जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में समाज सेवी अमित कुमार सिंह जी के घर पे ही है, जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है, और सिरसा बिरन पंचायत और वफापुर सरमामर गांव है। यहीं पे डॉक्टर अस्तानंद सिंह जी हैं, जो कि महनार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अच्छा, अभी गांधी जी को लेकर के भी बहुत सारा सवाल खड़ा होने लगा है। अभी गांधी जी के विषय में या गौतम बुद्ध के विषय में सवाल करने वाले लोग को गांधी और गौतम बुद्ध का अध्ययन करना चाहिए जी। इसलिए सवाल गांधी पर खड़ा नहीं होना चाहिए। गांधी ने युग परिवर्तन का महानायक थे गांधी। जब ये देश के अंदर परकीय शासन था, हून आया हम पर कब्जा कर लिया, शक आया हम पर कब्जा कर लिया, पुर्तगाली आया कब्जा कर लिया, बाबर आया कब्जा कर लिया, और हम त्रादिशी में झेल रहे थे। बाकी के एक समाज देश के लिए लड़ता था, मरता था, शहीद हो जाता था। बाकी के समाज को कोई मतलब नहीं था देश के नवनिर्माण में या स्वतंत्रता के या आत्मसम्मान के। तो गांधी ने नॉन वायलेंस, देश की आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन में नॉन वायलेंस, सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसक आंदोलन के माध्यम से समाज के तमाम वर्गों को जोड़ा, और समाज के तमाम वर्गों को जोड़ के डांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़ा का होलिका दहन, इस प्रकार के कार्यक्रम लाया। और जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से चले, दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन किया, वहाँ का गवर्नर जनरल पूछा कि गांधी जिसके राज्य में सूझ अस्त्र नहीं होता है, उसके खिलाफ तुम आंदोलन कर रहा है। तो गांधी ने कहा कि हम सत्याग्रह करते रहेंगे। वो गवर्नर यदि उस सरकार को मानना नहीं मानना, तो जो काला कानून लाया था अंग्रेज़ों ने, वहाँ दक्षिण अफ्रीका के शासकों ने, उसने उसको ख़त्म कर दिया और वहाँ के हिंदुस्तानी लोगों को समानता का अधिकार दिया। उसके बाद जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से होकर हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान से हाजीपुर होकर ये भितिहरवा नीला आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे, तो यहाँ इसी गांधी आश्रम में, इसी क्षेत्र के लालगंज विधानसभा के पूर्व विधायक, बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दीप बाबू के नेतृत्व में अक्षय राय से लेके दर्जनों आंदोलनकारी कांग्रेसी नेता ने उनसे मिला। उनसे कहा कि यदि देश आज़ाद हो जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे, हम विदेशी पूंजीपतियों का भी बहिष्कार कर देंगे, स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, तो फिर हमारा देश का नवनिर्माण, आर्थिक नवनिर्माण कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे रोकना चाहिए जैसे। तो गांधी ने कहा सहकारिता आंदोलन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से साथ मिलके और कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से देश के अंदर हरित क्रांति लाएगा और देश को खुशहाल करेगा। तो ये इस जगह का, और उस जगह पर गांधी और शास्त्री का जयंती मनाया जा रहा है। ये अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो भारत और पाकिस्तान में बंटवारा नहीं होता। ये गांधी जी का ही देन है जो आज भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इस पे क्या कहेंगे आप? गांधी जी नहीं चाहते तो भारत पाकिस्तान, गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो, लेकिन एक तरफ जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ताल ठोके खड़ा था, दूसरी तरफ सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ताल ठोके खड़ा था। हिंदू हित के लिए सावरकर बात कर रहे थे और जिन्ना मुस्लिम हित के लिए बात कर रहा था, और लोगों में हजारों लाखों लोग काटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। नोआखाली में करोड़ों लाखों लोगों का लाश पड़ा हुआ था। वैसी स्थिति में गांधी के नहीं चाहते हुए भी देश का विभाजन हुआ, और जिस समय देश का विभाजन हो रहा था तो देश का विभाजन वार्ता से हुआ। जो कैबिनेट मिशन योजना आया, उसने कहा कि भाई हिंदू बहुल क्षेत्र हिंदुस्तान, मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान, और देशी रियासत को आज़ाद। जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान, तो भारत से मुसलमान पूरा क्यों नहीं गया? भारत से मुसलमान क्यों नहीं गया? इसलिए कि भारत के संविधान में आपने आर्थिक, सामाजिक न्याय, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति का गरिमा, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए इस भारत का नव निर्माण किए थे। तो उसमें ये नहीं मामला था कि आपका हिंदू राष्ट्र होगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि गांधी जी धरना पे बैठ गए थे, अनशन पे बैठ गए थे कि मुसलमान भारत से अगर पाकिस्तान चला जाएगा तो यहाँ भारत में वोट कौन देगा। ये सब जो है अभी जिस समय जो लोग ये इस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, उस समय उनकी हैसियतें नहीं था। आज यदि मुस्लिम लीग पृथकता का आंदोलन कर रहा था, उसी प्रकार से जो आज देश के अंदर शासन पर बैठे हुए हैं, जिसको भारत के संविधान से कोई मतलब नहीं है, वो उसी प्रकार के पृथकता का आंदोलन करके गांधी का जो हिंदू स्वराज में ग्राम स्वराज, में सहकारिता आंदोलन, निजी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी पूंजीपतियों का बहिष्कार, और आम आदमी में आर्थिक समानता हो, आर्थिक विषमता दूर हो, इस प्रकार के जो कमिटमेंट थे। और जब उस कमिटमेंट पर देश पर पूंजीवादी तो हावी हो गया। गांधी कह रहे थे कि जिसके पास, हमारे एक आदमी के पास यदि 1 रुपया है तो दूसरे आदमी के पास 1.5 रुपया होना चाहिए। लेकिन आज ये हिंदुस्तान में एक किसान 42 रुपया रोज़ प्रतिदिन कमाता है, और अदानी और अंबानी का 1500 करोड़ रोज़ आमदनी हो रहा है। तो इससे लोकतंत्र चलेगा क्या?
गांधी के विचार प्रासंगिक है क्या? तो गांधी के विचार प्रासंगिक है, और गांधी के विचार को प्रासंगिक नहीं बनाने वाले लोग संविधान के नाम ले रहे हैं, गांधी के नाम ले रहे हैं, लेकिन पग पग पर संविधान का हत्या कर रहे हैं। अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी नए पीढ़ी के दौर में जो कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलना नहीं पसंद कर रहे हैं अपने आप को, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं बड़ा अच्छा आजकल मैं किताब पढ़ रहा रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय। उसमें एक बात है, उसमें बड़ा अच्छा रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं कि हिंदुस्तान का लोग गाल बहुत बजाता है। जैसे खुद जो है, खुद में उतनी क्षमता नहीं है कि धर्म को धारण कर सके, ठीक है, तो उसके जो आडंबर है उसमें वो फंसता है। गांधी के पद चिन्ह पे चलना आसान है क्या? फिर इस दुनिया में तो एक गांधी था, फिर दूसरा गांधी कोई बनेगा कौन? यहाँ अपने बाप के पद चिन्ह पर चलने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। गांधी का पद चिन्ह तो बहुत दूर की बात है। सीधा सीधा मतलब ये है कि गांधी मर के भी अमर हो गए, ठीक है। कोई पिता अपने पुत्र के लिए 1 बीघा 2 बीघा बनाता है, इस राष्ट्र के पुत्रों के लिए हिंदुस्तान नहीं पूरे ब्रह्मांड में न जाने कितना बीघा ही गांधी बना दिया। आप अपने देश में, इस दुनिया, इस मुल्क में जो गांधी को जानता होगा वो अपने देश में एक स्टैचू गांधी को जरूर लगाया होगा, ठीक है ना। तो गांधी के पद पे चलना, गांधी के विचारों से बड़ा विरोध रहता था कई बार लोहिया का। लोहिया 9 वॉल्यूम लिखे हैं और उसका टॉपिक पता है क्या है? गांधी, लोहिया और हमारा समाजवाद। 500-500 पन्ना का 9 वॉल्यूम है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पास कोई चीज़ दिखाने को दुनिया में कोई दर्पण है, कोई चीज़ है जो हिंदुस्तान पूरे मुल्क को दिखा सकता है, तो वो गांधी को दिखा सकता है। गांधी बनने के लिए आँखों में अंगारे रख के बात नहीं किया जाता है। गांधी बनने के लिए ज़बान पे तलखी नहीं होनी चाहिए, उसको भी अहिंसा माना है इस देश ने। गांधी ने उसको भी अहिंसा कहा है। वो हमेशा कहे कि सत्य के साथ प्रयोग और तर्क से हो। इतना आसान है क्या गांधी के पद पे चलना? कोई भी उठेगा और गांधी के पद पे चलना, गाली देना आसान है। गांधी को गाली देना बहुत आसान है। हिंदुस्तान बांट दिया, पाकिस्तान बांट दिया। जो लोग बोलते हैं उनके घर में जाके पूछिए कि दिल पे हाथ रखे कि क्या तुमने संविधान पढ़ा? बोलेगा नहीं। उससे बोले कि तुम धर्म पढ़े, वेद पढ़े, वेदांग पढ़े? बोलेगा नहीं। आप उनसे पूछिए कि तुम अपने जीवन में 5 किताब बताओ वर्ल्ड लिटरेचर का जो तुम पढ़े हो? बोलेगा नहीं। वही लोग गाली दे रहा है जो दुनिया को जानता है, जो ये पृथ्वी को जानता है, जो जीवन में थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है, थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है, वो गांधी को गाली नहीं दे सकता है, क्योंकि जानता है कि तुम गांधी हो नहीं सकते। चलिए, यहाँ पे तमाम युवा लोग भी हैं, कुछ शिक्षक गण भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।